कार्लिन अपनी मोटरसाइकिल से घर जाने ही वाला था, तभी अचानक फोन पर बात कर रहा एक आदमी उसके पीछे आकर बैठ गया और उसे तुरंत चलने के लिए कहा। कार्लिन बहुत हैरान था, लेकिन फिर भी वह उसे उसकी मंजिल तक ले गया। वहां पहुंचकर यात्री ने पूछा कि उसे कितने पैसे देने हैं। तभी पता चला कि उस आदमी ने कार्लिन को मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर समझ लिया था, इसलिए कार्लिन ने बस कहा कि उसे जितना उचित लगे उतना पैसे दे दे। इस तरह कार्लिन ने अपनी पहली सवारी से कमाई की। उसे लगा कि यह काम इतना भी बुरा नहीं था। इसके बाद वह एक व्यस्त इलाके में गया और दूसरे यात्री का इंतजार करने लगा, लेकिन एक साथी ड्राइवर ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। तब कार्लिन को समझ आया कि इस पेशे के भी कुछ नियम है। तभी एक दुकानदार जल्दी में उसके पास आया। कार्लिन उसे समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। एक बार फिर उसे पैसे मिले, लेकिन हर यात्री इतना अच्छा नहीं था। एक आदमी बिना पैसे दिए ही वहां से चला गया। कार्लिन उसके पीछे पैसे मांगता रहा, लेकिन उस आदमी ने कहा कि वह ब्लैक कैब ड्राइवर है और पुलिस को बुलाने वाला है। मजबूर होकर कार्लिन वहां से भाग गया। उस रात कार्लिन भारी ट्रैफिक में फंस गया, लेकिन किस्मत से उसी देरी की वजह से उसे तीसरी सवारी मिल गई। मंजिल पर पहुंचने के बाद वह आदमी अचानक अंदर चला गया और पैसे दिए बिना ही गायब हो गया। कार्लिन बाहर उसका इंतजार करता रहा। इंतजार करते हुए उसकी नजर पास पड़ी एक पुरानी टीवी एंटीना पर पड़ी। उसे तुरंत अपने घर की खराब टीवी सिग्नल की याद आई, क्योंकि उसके बच्चे काफी समय से टीवी नहीं देख पाए थे। उसने वहां के फोरमैन से एंटीना के बारे में पूछा। फोरमैन ने दरियादिली दिखाते हुए वह एंटीना उसे मुफ्त में दे दिया। तभी पिछला यात्री वापस आया और कार्लिन के हाथ में 2 नोट रख दिए। उस रकम की कीमत लगभग 1 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। कार्लिन पैसे वापस करना चाहता था, लेकिन उस आदमी ने बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। कार्लिन काफी देर तक उन पैसों को देखता रहा और आखिरकार उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। वह दिन उसके लिए अविश्वसनीय था। उसने पैसे भी कमाए और अपने बच्चों के लिए एक एंटीना भी घर ले गया। घर पहुंचकर कार्लिन ने एंटीना लगा दिया। उसे बहुत गर्व और खुशी महसूस हुई और उसे एहसास हुआ कि यह सब उसकी मोटरसाइकिल की वजह से संभव हुआ था। उस रात उसने अपने बच्चों के साथ मिलकर मोटरसाइकिल धोई। उन्होंने उसमें कुछ नए पार्ट्स भी लगाए। अगले दिन कार्लिन ने आधिकारिक रूप से अपनी मोटरसाइकिल टैक्सी का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। एक दिन कार्लिन को सामान पहुंचाने का काम मिला। वह एक काफिले के साथ निकल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल अचानक खराब हो गई। जब तक वह उसे दोबारा चालू कर पाया, काफिला काफी आगे निकल चुका था। उसने हर जगह उन्हें खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तभी उसके मन में एक परेशान करने वाला ख्याल आया। वह फ्रिज को अपने घर ले आया, लेकिन काफी देर तक सोचने के बाद भी वह उसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले दिन वह फ्रिज को सेकंड हैंड मार्केट में बेचने के लिए ले गया। एक खरीदार ने उसे 5000 देने की पेशकश की, लेकिन कार्लिन को यह रकम बहुत कम लगी। उसने कई और खरीदारों से बात की, लेकिन किसी की भी कीमत उसे सही नहीं लगी। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी, जिसमें कई शुतुरमुर्ग ले जाए जा रहे थे। उन्हें देखते ही उसे अपने अतीत की एक घटना याद आ गई। कभी एक शुतुरमुर्ग के गायब होने की वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। उसे लगा कि अगर वह यह फ्रिज बेच देता है तो शायद किसी और की नौकरी भी जा सकती है। काफी सोचने के बाद कार्लिन ने फ्रिज वापस करने का फैसला किया। फ्रिज के मालिक को उसकी ईमानदारी से बेहद खुशी हुई। उसने इनाम के तौर पर कार्लिन को 15,000 से भी ज्यादा पैसे दिए और उसका